वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है यजुर्वेद। ऋग्वेद को इससे पहले वाली स्लाइड में आपके सम्मुख प्रस्तुत कर चुके हैं। आज का टॉपिक है यजुर्वेद। पहले यजुर्वेद से पहले जानने से वेद को जाने क्या होता है। वेद और शास्त्र। हमारा समाज पुरातन काल में शास्त्रों के बताए गए ज्ञान, नियमों और उपनियमों के अनुसार ही कर्म करता चला आ रहा है। ये शास्त्र क्या है, ये कहाँ से आए, कैसे इन शास्त्रों की रचना उत्पत्ति हुई के बारे में अवगत कराते हैं। भगवत गीता के 4थे अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये दिव्य ज्ञान वे पहले ही सूर्यदेव को 12 करोड़ वर्ष पहले दे चुके हैं। सूर्यदेव ने यह दिव्य ज्ञान मनुष्य के पिता मनु को उपदेश के रूप में दिया। फिर मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। ये मौखिक ज्ञान आगे की ओर उत्तरोत्तर बढ़ता गया, इसीलिए इसे अपौरुषेय भी कहा जाता है। उसके बाद इस ज्ञान को ऋषि मुनियों द्वारा अपने शिष्यों को सुनाया जाता रहा। महर्षि कृष्ण द्वैपायन के समय तक मनुष्य की स्मृति कम होती गई और मौखिक ज्ञान को याद रखना मुश्किल होता गया। अतः महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें व्यास भी कहते हैं, के द्वारा इस ज्ञान को संकलित करके 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। यही 4 भाग आगे चलकर 4 वेद कहलाए। शास्त्रों को 2 भागों में बांटा गया, श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र। श्रुति शास्त्रों में चारों वेद, ईशावास्योपनिषद को रखा गया, क्योंकि इनमें परम ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, परमेश्वरी ने प्राचीन ऋषियों और ऋषिकाओं को उनके अंतर्मन में इस ज्ञान को सुनाया था। इन्हें श्रुति शास्त्रों में इसलिए रखा गया क्योंकि इनमें ईश्वर की वाणी का उन ऋषियों द्वारा शब्दांतरण है। पुरातन काल में वेदों को लिखा नहीं गया था, किंतु इनको गुरु अपने शिष्यों को सुनाकर याद करवा देते थे। इसी प्रकार परंपरा आगे चलती रही। अब आइए स्मृति शास्त्र क्या होता है। स्मृति शास्त्र ग्रंथ में मनुस्मृति जैसे शास्त्र रखे गए, जिसमें समाज, परिवार, व्यापार, दंड आदि के जो प्रावधान थे वो मनु द्वारा विचरण और वेदों की वाणी पर आधारित थे, लेकिन ये ईश्वर द्वारा कहे गए शब्द नहीं थे, इसलिए ये स्मृति ग्रंथ कहलाए। आइए अब वेदों के संबंध में बात की जाए। वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के संबंध में पिछली वीडियो में आपको अवगत कराया जा चुका है। कृपया ऋग्वेद की इसी चैनल पर जाकर देख लीजिए और आज इस वीडियो के माध्यम से दूसरे वेद यजुर्वेद के संबंध में अवगत कराने का प्रयास करेंगे। आइए देरी ना करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद, यजुर संहिता या कर्मकांड वेद। यजुर्वेद को यजु संहिता के नाम से भी जाना जाता है और कर्मकांड वेद के नाम से जाना जाता है। यजु मतलब यज्ञ या पूजा में मुख्यतः कर्मकांड का वर्णन है, इसलिए इसको कर्मकांड वेद भी कहते हैं। अर्थात मनुष्य अपने प्राप्त ज्ञान से मनोवांछित वस्तु और मोक्ष पाने के लिए किस प्रकार प्रयोग करे का उल्लेख है। यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र के प्रदेश में हुई थी। इस ग्रंथ से आर्यों के सामाजिक धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण आश्रम की झांकी भी इसमें है। हाथी पालने, राजसु यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख भी इसी में है। 24 बैलों द्वारा हल जोतने का उल्लेख, शून्य का उल्लेख, कृषि महत्व का उल्लेख इसमें मिलता है। इस वेद के गद्य और पद्य दोनों में होने के कारण इसे चंपू काव्य भी कहते हैं। यजुर्वेद की रचना की सटीक सदी ज्ञात है, किंतु बिंडजेल द्वारा अनुमान लगाया गया है कि ये वेद 1200 से 800 ईसा पूर्व के बीच का रचित है। सबसे आधुनिक संस्करण 33वीं संहिता है। कुछ लोग इसे 33वीं का मानते हैं, जो याज के शिष्य थे, जिनका उल्लेख पाणिनि ने किया था। प्रत्येक वेद में 4 भाग होते हैं। इस वेद में भी 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता क्या है? यह भाग हिंदू धर्म के अत्यंत पवित्र सर्वोच्च धर्मग्रंथ और वेदों के मंत्रों वाला भाग है। इसकी भाषा वैदिक संस्कृत देवनागरी लिपि में होती है। इसमें 1975 मंत्र हैं। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजसनेयी संहिता कहलाती है। किस वेद में यज्ञ के सूत्र हैं? यजुर्वेद में। पतंजलि ने यजुर्वेद की 100 और शौनक ने 86 शाखाएं मानी है। किस वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया है? तो यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद कौन सा है? जो ब्राह्मण परंपरा से प्राप्त मंत्र हैं वो कृष्ण यजुर्वेद में आते हैं। इसमें गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों मंत्र हैं। मंत्र भाग प्लस ब्राह्मण भाग जो है वो कृष्ण यजुर्वेद में है। स्वतंत्र पद्यात्मक मंत्र बहुत कम है। अधिकतर पद्यात्मक मंत्रों को ऋग्वेद के हैं, जो 663 हैं, अथर्ववेद से लिए गए हैं। बाकी कृष्ण यजुर्वेद में यंत्रों के विनियोग, वितरण और व्याख्या भी है।
कृष्ण यजुर्वेद में क्या है? कृष्ण यजुर्वेद में कुल 86 शाखाएं हैं जो निम्न हैं: ए तैत्तिरीय 2198 मंत्र, बी मैत्राणी 2144 मंत्र, कठ या काठक 3091 मंत्र और कपिस्थल आंशिक प्राप्त है, ये आदि प्राप्त है। दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, ये आदित्य परंपरा से प्राप्त मंत्र है, ये गद्यात्मक है, केवल मंत्र भाग है इसमें। इन मंत्रों को यजुष भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की कुल 14 शाखाएं हैं, लेकिन उनमें से 2 शाखाएं ये हैं: वात्सनेयी मध्यान्ह, जिनमें 1975 छंद हैं, अध्याय इसमें 40 है, और दूसरी है वात्सनायी कर्ण, तो इसमें 2086 छंद हैं और अध्याय इसमें भी 40 है। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्ह शाखा का प्रतिपाद्य विषय 40 शाखाएं, 40 अध्याय जो है उनका विवरण है अध्याय अनुसार। अध्याय 1 व 2 में अमावस्या, दर्श तथा पौर्णमास मतलब पूर्णिमा, इन संबंधी यज्ञों का वर्णन है। अध्याय 3 में अग्निहोत्र और चातुर्मास इष्टियों का वर्णन है। अध्याय 4 से 8 तक अग्निहोम और सोम यज्ञ का वर्णन है। अध्याय 9 व 10 में वाजपेयी और राजसू यज्ञों का वर्णन है। अध्याय 11 से 18 तक अग्निचयन और विभिन्न वेदियों के निर्माण से संबंधित मंत्र हैं। अध्याय 19 से 21 में स्वत्रामणि यज्ञ का विधान है और 22 से 25 में अश्वमेध यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। अध्याय 26 से 29 तक खिल अध्याय है। अध्याय 30 में पुरुषमेध का वर्णन है। अध्याय 31 को पुरुष सूक्त कहते हैं, इसमें विराट पुरुष के स्वरूप का वर्णन है। अध्याय 32 में विराट स्वरूप पुरुष के दार्शनिक और आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन है। अध्याय 33 में सर्वमेध सूक्त का वर्णन है। अध्याय 34 के आरंभिक 6 मंत्रों में शिव संकल्प सूक्त हैं, बाकी मंत्रों में अन्य देवताओं की स्तुतियां हैं। अध्याय 35 में पितृमेध का वर्णन है। अध्याय 36 से 38 में प्रवज्ञ नामक यज्ञ का वर्णन है। अध्याय 39 में अंत्येष्टि संस्कार के संबंधित मंत्र हैं। अध्याय 40 में ईशावास्योपनिषद उपदिष्ट है। ये उपनिषद सभी उपदेशों में प्रथम परिगणित है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो यजुर्वेद है। ये बलिदान विधि किस वेद में है? यजुर्वेद में है। यजुर्वेद के आचार्य कौन है? आचार्य हैं वैशंपायन। यजुर्वेद के देवता कौन है? वायु हैं। यजुर्वेद के ऋत्विक मतलब पुरोहित कौन है? अर्धवर्यु। यजुर्वेद के उपवेद हैं, एक ही उपवेद है धनुर्वेद, जो युद्धकला से संबंधित है, इसके रचयिता है विश्वामित्र। यजुर्वेद के ब्राह्मण, तो ब्राह्मण क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ निर्धारित मुख्य रूप से ब्राह्मण संस्कारों और अनुष्ठानों के प्रदर्शन के लिए नियमों से संबंधित ग्रंथ है। इसमें मुख्य रूप से वेदों से जुड़े यज्ञों के नियम अधिनियम बताए गए हैं। वेदों की भाषा क्लिष्ट थी, उसको सरल भाषा में पहुंचने के लिए जो ग्रंथ लिखे गए वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण। यजुर्वेद के आरण्यक, आरण्यक क्या होते हैं? इसमें दर्शन और ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। मुख्य विषय यज्ञ भागों का अनुष्ठान न होकर अनुष्ठानों की आध्यात्मिक शिक्षा पर केंद्रित है। इसमें पुराण विद्या का विशेष वर्णन हुआ। सरल शब्दों में शिष्यों द्वारा जंगलों में अपने गुरु के पास जाकर सीखे गए ज्ञान का संकलन आरण्यक कहलाता है। आरण्यक को वन पुस्तक भी कहते हैं। आरण्यक ग्रंथों की विषय वस्तु दार्शनिक और रहस्यवादी सिद्धांतों पर संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद के आरण्यक है बृहदारण्यक और कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक है तैत्तिरीय आरण्यक। यजुर्वेद के उपनिषद, उपनिषद क्या होते हैं? इसमें परमेश्वर परमात्मा और आत्मा के स्वभाव और उनके बीच के संबंधों का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है। मुक्ति उपनिषद के अनुसार 108 उपनिषद हैं। एकांत में गुरु और शिष्य द्वारा आत्मा परमात्मा और ब्रह्मा जैसे विषयों पर चर्चा से संबंधित जो ग्रंथ हैं उन्हें उपनिषद कहते हैं। शुक्ल उपनिषद के उपनिषद हैं यजुर्वेद के उपनिषद 19 हैं, जिनमें मुख्य हैं ईशोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद हैं 32, जिनमें मुख्य हैं तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वतर, मैत्राणी और महानारायण। यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथ, तो शिक्षा ग्रंथ क्या होते हैं? विशुद्ध उच्चारण करने का ज्ञान प्रदान करने वाली रचना शिक्षा कहलाती है। तो शुक्ल यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथ हैं याज्ञवल्क्य शिक्षा, वशिष्ठी शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पाराशर शिक्षा और मध्याह्नी शिक्षा। और कृष्ण यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथ हैं भारद्वाज शिक्षा, व्यास शिक्षा, शंभु शिक्षा, कोहली, सर्वसम्मत शिक्षा, आरण्यक और सिद्धांत शिक्षा। यजुर्वेद के स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र क्या होते हैं? इसमें महत्वपूर्ण वैदिक यज्ञों, बड़े बड़े यज्ञों की
विधियां का क्रमबद्ध वर्णन है। ये स्रोत या वैदिक यज्ञ 14 प्रकार के होते हैं, 7 हविर यज्ञ और 7 सोम यज्ञ। शुक्ल वेद के स्रोत सूत्र हैं कात्यायन स्रोत सूत्र, और कृष्ण यजुर्वेद के हैं बौधायन, बादुल, मानक, भारद्वाज, आपस्तम्भ, काठक, वैखानस, हिरण्यकेशी और बारहा स्रोत सूत्र। यजुर्वेद के गृह सूत्र गृहस्थ के जन्म से मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार और 7 पाक यज्ञ, 5 महायज्ञ, मुहूर्त आदि विभिन्न विधानों उत्सवों का, घर में होने वाली यज्ञों की विधियां, विधिवत वर्णन है। शुक्ल यजुर्वेद के गृह सूत्र हैं पारस्कर गृह सूत्र, और कृष्ण यजुर्वेद के हैं बौधायन, मानव, भारद्वाज, आपस्तम्भ, काठक, अग्निवेश्य, हिरण्यकेशी, बारहा, वैखानस गृह सूत्र। अब शुल्ब सूत्र आइए। शुल्ब सूत्र क्या होते हैं? यज्ञ वेदी बनाने की विधियां शुल्ब सूत्र कहलाती हैं। वेदी निर्माण रीति, ज्यामितीय, गणितीय, कल्पना, सिद्धांत आदि विवेचन है। शुक्ल यजुर्वेद के शुल्ब सूत्र हैं कात्यायन शुल्ब सूत्र, और कृष्ण यजुर्वेद के हैं बौधायन, मानव, आपस्तम्भ शुल्ब सूत्र। यजुर्वेद के प्रतिशाख। प्रतिशाख क्या होते हैं? वैदिक शिक्षा का प्रतिनिधित्व प्रतिशाख साहित्य में मिलता है। प्रत्येक संहिता का निजी प्रतिशाख है। तो कृष्ण यजुर्वेद का प्रतिशाख है 33 प्रतिशाख। यह कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा से संबंधित है। और शुक्ल यजुर्वेद का प्रतिशाख है, इसे वात्सनीय प्रतिशाख भी कहते हैं। ये शुक्ल यजुर्वेद की माध्यमिक शाखा से संबद्ध है। यजुर्वेद के संबंध में आपको इस वीडियो के माध्यम से अधिक अवगत कराया गया। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए हैं, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो आगे के लिए मिलते रहें। शेयर अधिक से अधिक कीजिए। सनातनी संबंधी हैं, सनातनी लोग अधिकतर भूल गए हैं कि हमारे वेद क्या हैं। थैंक यू, जय हिंद।